नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि कर रहे हैं। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। नीति हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक संबल देती है, और जो नीति होती है वो आपको हमेशा उत्साह देती है। नीति विषय इतना बड़ा विषय है नीति का कि आप जितना इसमें अंदर जाएंगे उतने नए नए मोती और मुक्ता मिलते जाएंगे। आज अपन चर्चा करते हैं पुरुषार्थ की और इच्छा की। हर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इच्छाएं बड़ी हैं, पुरुषार्थ कैसा है? पुरुषार्थ की दिशा अगर सही है तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और अगर पुरुषार्थ की दिशा गलत है तो आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। चाहने से, सोच लेने से कभी कुछ नहीं मिलता। मिलता उतना ही है जितना तुम्हारी किस्मत और मेहनत में लिखा होता है। एक्सपेक्टेशंस करने से कभी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मन में एक बात आती है कि आप हमेशा कहते हैं कि आशावादी बने। मैं आपसे कह रहा हूं कि लक्ष्य बनाना सीखें, इच्छा करना ना सीखें। मुझे बहुत बड़ा लेखक बनना है, अगर ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहत है, तो निश्चित मान के चलना मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर ये मेरा लक्ष्य है तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। जो इच्छा होती है, चाहत होती है, उसके लिए व्यक्ति डेस्परेट रहता है, और वो अच्छा बुरा रास्ता नहीं देखता, बस उसको चाहिए है ना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्य होता है उसके लिए अपन डाइवर्जन अहेड करके आगे जाते हैं, जहाँ कहीं लगता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना, रुक जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अपन जब मेहनत करते हैं और लक्ष्य की ओर जाते हैं, जीत की ओर जाते हैं, आपके पास तीन चीजें हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब जो आपका पास्ट है वो आपके लिए हर्डल बन जाता है, और जो प्रेजेंट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें कौन? पास्ट। तो जो पास्ट है, सबसे पहले उस पास्ट से बचना जरूरी है। पास्ट, आज की नीति कह रही है कि आज को जीना सीखें और बीते कल से सीख लें। तीन बातें हैं ना अपने पास: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर है, इस पर आपको दृष्टि रखना पड़ेगी, और जिसके साथ जैसा ट्रीटमेंट करना है वैसा करना पड़ेगा। अगर कभी किसी व्यक्ति के हाथ पैर में कहीं फोड़ा हो जाए तो उसको संभाल के नहीं रखते। उसको संभाल के नहीं रखते, उसको क्या करते हैं? उसको फोड़ करके उसकी पस बाहर निकाल देते हैं। करते ना, संभाल के नहीं रखते। ऐसे ही जो पास्ट है आपका, वो फोड़े के समान है, फुंसी के समान है, उसको संभाल के मत रखो, वरना फ्यूचर में ट्यूमर बन जाएगा। तो आज को जीना सीखें, बीते हुए कल से सीख लें, और आने वाले कल में उत्साह और उम्मीद रखें, लक्ष्य बना करके रखें। इन तीन चीजों पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छे व्यक्तित्व के लिए, गुड पर्सनालिटी के लिए इससे बड़ा कोई और ऑप्शन नहीं है। हम बीते कल से सीख लेते नहीं हैं। बीते कल की स्मृतियों को, बीते कल की जो गर्मी रहती है उसके कारण दुखी रहते हैं, उसके कारण हम आज को नहीं जी पाते। जो पास्ट था वो पास्ट था, ना उसको आप मिटा सकते हो। उस पास्ट को आप मिटा नहीं सकते, वो तो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब उस पास्ट से आप कुछ ले सकते हो तो सीख ले सकते हो बस। हर किसी का अपना अपना पास्ट है। जिसका सामने आ गया उसका पास्ट खराब है, जिसका सामने नहीं आया उसका पास्ट अच्छा है। ये दुनिया की रीत है। मैं जेल गया प्रवचन करने भीलवाड़ा में, तो मैंने कैदी से पूछा कि तुम किस जुल्म में अंदर है। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर मेरे मन में एक बात आई, मैंने पूछा कि
जो वहाँ के हेड थे। मैंने कहा इतने ही लोग कैदी हैं? बोले हाँ। तो मैंने पूछा कि इतने ही लोगों ने पाप किए हैं? तो पुलिस वाले जो थे वो अधिकारी बोले नहीं, जिनके सामने आ चुके हैं वो अंदर हैं, और जिनके पाप अंदर हैं वो बाहर हैं। जिनके पाप बाहर आ गए हैं, जिनकी गलतियां बाहर आ गई हैं, वो सब अंदर भर्ती हैं, और जिनकी गलतियां और जिनके पाप अंदर रखे हुए हैं, उनके बाहर नहीं आए हैं, बाहर है। ये दुनिया की रीत है। तो क्यों ना हम अपने बीते कल से, अपने पास्ट से सीख लें। मेरी बात सुनना और मेरी बात को गुनना, दोनों में बहुत अंतर है। सुनने वाले बहुत लोग हैं, गुनने वाले बनिए। मेरे पास हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है कि मैं आपको फॉलो करता हूँ। मैं एक ही बात पूछता हूँ आप सबसे कि मुझे फॉलो कितना करते हो, मेरी बात को फॉलो कितना करते हैं। अगर आप पेज को, टीवी को, चैनल को फॉलो करते हो तो इसका मतलब आप मेरे फॉलोअर हो ही नहीं। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हो तो आप मेरे फॉलोअर्स हो, क्योंकि आप हमारी बातों को फॉलो करोगे तब तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बीते हुए कल से, अपने पास्ट से सीख लें, हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। कुछ चीज़ें दुनिया को पता है, कुछ चीज़ें दुनिया को पता ही नहीं, वो आपके अलावा किसी को नहीं पता। तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये मैंने किया है। और अपने आप को कम से कम स्वयं से तो ना ठगें। दुनिया को तो अपन ठग सकते हैं, खुद को तो ना ठगें। कम से कम आपको तो अपनी गलती पता है ना, अंदर से कम एक्सेप्ट तो करें कि हाँ मैं गलत था, और अपने उस पास्ट से सीख लें, आगे बढ़ जाएं। ज़्यादा देर तक उस पास्ट को याद करोगे तो जो आज है उसको नहीं जी पाओगे। आज आप देखो कि बच्चे लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? वो अपना पास्ट नहीं संभाल पाए थे। अब पास्ट नहीं संभाल पाए, डिप्रेस्ड हो गए, प्रॉब्लम में आ गए, पैसा चला गया, डिग्री नहीं मिली, पढ़ाई नहीं मिली, लड़की छोड़ के भग गई, तो डिप्रेशन में। पास्ट जो था वो लिखा हुआ है, वी कैन नॉट चेंज इट। हम अपने आज को जी सकते हैं, इसलिए लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द गुड फ्यूचर। अपन जो पीछे हो चुका उसको डिलीट आयनामा करना सीखे। कठिन है, स्मृतियाँ आती हैं, लोग याद दिलाते हैं, निमित्त मिलते हैं तो मन वहीं बार बार जाता है। ये सब चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, लेकिन आज को जीना भी तो सीखें। आज के लोग जीते जीते मर रहे हैं कि मरते मरते जी रहे हैं। जीते जीते जीना सीखो, मरते मरते जीना मत सीखो। आज को जियो, प्रेजेंट को जियो, क्योंकि कल जो आपका होना है वो प्रेजेंट से डिसाइड होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी नहीं मिलेगी, दोबारा मिलेगी। किसने कहा नहीं मिलेगी? जिसने नहीं कहा उसको भी अच्छी जिंदगी की चाहत है। जिसने कहा कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी उसको भी अच्छी जिंदगी की चाहत है। अब जब दोबारा जिंदगी अगर नहीं मिलनी है तो क्यों त्याग करो, क्यों धर्म करो, क्यों कर्म करो, क्यों सेवा करो, क्यों परोपकार करो, मदिरा पियो, ऐश करो। जब जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है तो चाहे तो खो बैठो। ध्यान रखना, जो आज को ढंग से जिएगा उसका आने वाला कल भी तभी ढंग का बनेगा। किसी के लिए अगर आपने आज में हेल्पफुल बने हो तो ध्यान रखना फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ पैसों के लिए लोग, कितने के लिए? सिर्फ कुछ पैसों के लिए लोग आज बिगाड़ लेते हैं। कुछ पल के अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग अपना कल बिगाड़ लेते हैं। अथवा यूँ माने कि ऐसा कर्म का उदय रहता है कि वो समझ नहीं पाता कि मैं इससे क्या लाभ ले सकता हूँ। आज से जीना सीखें, आज को जीना सीखें। मरना तो है ही। आपके बुजुर्ग थे वो चले गए, उनके जो बुजुर्ग के लोग थे वो भी चले गए, तो आप भी जाओगे ही ना? नहीं जाओगे। जब जाना ही है तो प्रेजेंट को जी करके जाओ। अगर एक खिलाड़ी देखे कि मुझे अगली 30 बॉल में 55 रन बनाना है तो बड़ा प्रेशर में रहेगा वो ये सोचे कि हमको इस ओवर में 20 रन बनाना है, तो रिलैक्स रहेगा वो। जब मैदान में उतरते हैं खिलाड़ी ना,
एवरेज निकाल करके ओवर बाय ओवर खेलते हैं। अगर वो इनिंग्स बाय इनिंग्स खेले तो गया, इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाएगा आदमी। ओवर बाय ओवर खेलना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में भी ओवर बाय ओवर खेलना चाहिए। आज को जीना सीखें। परिवार के लोग अपने हिसाब से जिएंगे, तुम नहीं रहोगे तब भी जिएंगे, वो नहीं रहेंगे तब भी तुम जियोगे। थोड़े दिन तक रोएंगे धोएंगे लोग, फिर वापस उसी हलवा पूड़ी में लग जाएंगे। कुछ नहीं होता। कोई ज़्यादा देर तक किसी को याद नहीं करता। परमात्मा को याद नहीं करते, तुमको कौन याद करेगा? और तुम किसको याद करोगे? बेटा हो जाए तो पिता बेटे का नाम लेता, अपने पिता का नहीं लेते। जब तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा भी कोई नहीं लेगा, और तुम्हारे पिताजी ने भी वैसे ही किया तो तुम भी वैसे ही करोगे। ट्रेंड है। आज को जीना सीखें, आज को जिए। हर दिन 24 घंटे होते, लेकिन उन 24 घंटों को 48 घंटे जैसा जिए, क्योंकि वक्त कम है अपने पास। भविष्य के अच्छे निर्माण के लिए, भविष्य के अच्छे निर्माण के लिए वक्त कम है अपने पास। और अच्छे वक्त के लिए जो जितनी मेहनत आज कर लेगा उसको उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक डिजाइन बना करके दिखाता हूं ना। एक पर्वत है ऐसा, और एक पर्वत फिर है ऐसा, दो पहाड़ है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहले ढलान ले लो फिर चढ़ाई लेना कि पहले चढ़ाई ले लो फिर ढलान लेना। जिसने पहले ढलान पसंद की है उसको बाद में चढ़ाई मिलेगी, जिसने पहले चढ़ाई पसंद की उसको बाद में ढलान मिलेगी। ये बात पक्की है। अच्छा खिलाड़ी शुरू में ही मैच बनाता है, आखिरी के भरोसे नहीं रहता। अब आपकी जो लाइफ मिली है आपको, आप अगर स्टार्टिंग में मेहनत करते हो 15 साल से 35-40 साल की उम्र तक, तो 40 से 80 साल तक की उम्र तक ढलान मिलेगी। मतलब 40 से 80 साल की उम्र आपकी इजी को निकलेगी। आपने ये इजी वाला रास्ता अगर पहले चुन लिया है कि 35-40 साल तक तो ऐश करो, जिंदगी जियो, फिर 40 से 80 तक मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि किस्मत है अच्छा बुरा दोनों दिखाएगी, मेहनत भी कराएगी और सरल रास्ता भी देगी। आपके ऊपर है। मैं कहता हूं कि जीत की चाह जिसको है, मेहनत भी उसको ही करना है। जीत आपका लक्ष्य है, सफल होना आपका आपकी चाहत है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगी। कुछ लोग चिड़चिड़ करते हैं कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मेरा कहना है कि जो कहते हैं वो कुछ नहीं करते, वो किसी काम के नहीं। आज को भरपूर जिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी मजाक उड़ाया जाए, स्टार्टिंग में हो सकता है मजाक उड़ाया जाए। एक लड़की थी, वो बहुत धर्मात्मा थी, स्कूल भी जाती थी, चोटी रख के जाती थी। लोग मजाक उड़ाते थे उसका कि बताओ वो लड़की चोटी रखती है, पंडित जी की लड़की है, चपटी है, होटल नहीं जाती है। बहुत मजाक उड़ाते थे। जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके मम्मी पापा ही कहते बेटा थोड़ा सा मॉडर्न बनो। इसके बाद जब एक एक करके उसके फ्रेंड्स के साथ हुई जीवन की घटनाएं, कोई किसी के साथ भाग गया, किसी का कुछ अफेयर हो गया, किसी का कोई लफड़ा हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी को धोखा मिल गया, तब वो बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शुरू में ढलान ली थी और इसने शुरू में चढ़ाई ली थी। आप क्या प्रेफर करना चाहते हो बताओ? आप क्या प्रेफर करना चाहते हो? एक व्यक्ति मरा और मर करके ऊपर पहुंचा तो यमराज बोलते कि देख भाई तूने पुण्य भी किया और पाप भी किया है, तो तूने जो पाप किया उसके कारण तू मर करके छिपकली बनेगा, और जो तूने पुण्य किया उसके निमित्त से तू स्वर्ग में देव बनेगा। पहले क्या बनना है बता? तो कहता है सर पहले दुख दे दो ताकि सुख लंबे समय तक के लिए मिले। तो ठीक है तथा तू छिपकली बन गया। वो छिपकली बन गया, उसने इतने कीड़े खाए, इतने कीड़े खाए, उसका पूरा पुण्य खत्म हो गया। वापस पहुंचता है, सर अब स्वर्ग की टिकट दे दें। बोले बेटा अब तो नरक जाओ। बोले क्यों? बोले तुमने छिपकली बन के इतना पाप कर लिया है, अब नरक जाओ। अगर वो आज को जी लेता है देव तो बन जाओ, फिर आगे छिपकली का देखेंगे। देव बन करके वो स्वर्ग में रहता, भगवान की भक्ति करता, लोगों को अच्छा करता, तो उसको छिपकली वाला जो बनना था उसका वो रोल खत्म हो जाता। आप आज को जीना सीखें और किसी को देख करके नहीं, खुद के लिए जीना सीखें। हम दूसरों के लिए जी रहे हैं।
100 दिन अगर आपके पास मिले तो 100 में से 98, 99 पर दिन आपने दूसरों के लिए जिए। इस इतनी निकली हुई जिंदगी में आपने अपने लिए क्या किया है? पैदा हुए तो दूसरों ने खेला आपके साथ, बड़े हुए तो आपने खेला दूसरों के साथ, हिसाब बराबर हो गया। क्या यही खेल की जिंदगी चल रही है? फिर भी कई बार लगता है मुझे कि वो घर में पड़े किनारे खिलौने अगर बोलते होते तो बोल देते कि कोई तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलेगा तो तुमको कैसा लगेगा। जब कोई तुम्हारे साथ खेलेगा तो तुमको कैसा लगेगा। इस वर्तमान की जिंदगी में किसी के साथ खेले ना। आज जो वर्तमान की जिंदगी चल रही है इसमें किसी के साथ खेले ना, अपना खेल बनाए। ध्यान रखना कि दुनिया तो दर्शक है, खिलाड़ी आप ही हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी के दर्शक बन जाएंगे तो क्या काम होगा, फिर होगा क्या। इसलिए अपनी जिंदगी में खिलाड़ी बने, दर्शक ना बने। अपने भविष्य के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आपका फ्यूचर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अपने भविष्य का जिम्मेदार आप ही हैं। तो इसलिए दुनिया दर्शक है, आप खिलाड़ी बने। किसी को खेल दिखाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर लेना। ये ज़िंदगी आपके लिए मिली है, हम दूसरों को लिए समर्पित कर देते हैं। भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, माता पिता मिले हैं, इनके लिए ज़िंदगी क्यों नहीं जीते हो? उसके लिए जीते हो जो कुछ समय के लिए तुमको खुशी दे, तुम उसके साथ जीना पसंद करते हो। जो ज़िंदगी भर की खुशी दे रहे हो तुम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हो। बड़ा आश्चर्य। देखो आप लोग ऐसे ही करते हो। गुपचुप होती ना, गुपचुप पानी पता से, वो खाना पसंद करते हो, उससे पेट नहीं भरता, उससे पेट नहीं भरता। और ज़्यादा खा लो तो अनईजी लगता है, उससे पेट नहीं भरता। लेकिन देखो आप, व्यक्ति को अगर पानी पूरी और रोटी मिल जाए तो पहले क्या खाएगा वो? पहले वो प्रेफरेंस देगा पानी पूरी खाने की। यही आपका माइंड सेट है। जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें। हमको आज मिला है ना, आज को जीना सीखें। कल जो था वो पास्ट था, वो हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री से हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता अगर हमने प्रेजेंट को ढंग से जी लिया तो। और अगर आपने हिस्ट्री को रिपीट कर दिया प्रेजेंट में तो फ्यूचर आपका वर्स्ट है। अपनी लाइफ को रियलिटी में जिएं, फ्यूचरिस्टिक बने, प्रेजेंट में जीना चालू करें। आज का हर बच्चा पास्ट को देख के खराब कर रहा है अपना टाइम। और मेरा एग्ज़ाम था, मैंने पढ़ाई नहीं करी और रिजल्ट नहीं आया तो चलो मर जाते हैं। क्यों मर जाएं? क्यों मर जाएं? मरने वाले को लगता है कि समस्या खत्म हो गई, नई समस्या प्रारंभ होगी। अगला जन्म मिलेगा, फिर क्या करोगे? KG 1 से फिर शुरू करना है। क्यों परेशान हो रहे हो? आज को जियो, प्रेजेंट को खुल के जियो। जिसने वर्तमान को जिया है उसका भविष्य अच्छा है। चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बड़े बड़े साधु हों, बड़े बड़े लोग हों, प्रेजेंट को जिए तो आपका फ्यूचर ज़रूर अच्छा बनेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।